नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बच्चों का निर्माण में। जैसा कि संस्कारों के विषय में बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे पूर्व हमने निष्क्रमण संस्कार के बारे में बात की थी। इसी प्रकार आज हम अन्नप्राशन संस्कार के विषय में बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार बालक के 6 महीने का हो जाने पर करते हैं। इस संस्कार में बालक को जब पेय पदार्थ दूध के अतिरिक्त प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है, क्योंकि 6 माह का होने के पश्चात अब बालक का पाचन संस्थान हल्का अन्न पचाने के योग्य हो जाता है और उसके दांत भी निकल आते हैं। इस संस्कार के माध्यम से अन्न का महत्व भी बताया जाता है और उसके पौष्टिक गुणों की चर्चा भी की जाती है और ईश्वर से मंत्रोच्चारण द्वारा प्रार्थना की जाती है कि बालक जिस घर में जन्मा है वह अन्न के भंडार से भरा रहे। मित्रों, जिस दिन बालक का अन्नप्राशन संस्कार किया जाए उस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके घर के वातावरण को यज्ञ द्वारा शुद्ध पवित्र करके बालक के पिता की मेहनत ईमानदारी की कमाई से प्राप्त पवित्र अन्न को ही बालक को खिलाना चाहिए। चावल का बना भात या खीर बनाकर उसमें शहद और गौ घृत मिलाकर तैयार करें। भाइयों बहनों, प्रारंभ में बालक को खीर इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है अमृतः क्षीर भोजनम, अर्थात खीर को अमृत के समान माना गया है। तो भाइयों बहनों, प्रारंभ में बालक के हाथ से यज्ञ में अग्निदेव को खीर की आहुति दिलाएं, फिर पवित्र हो चुके अन्न को बालक को किसी चांदी के पात्र में करके खिलाएं या किसी अन्य पात्र में भी खिला सकते हैं। यह शुद्ध पवित्र अन्न या आहार बालक के अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र बनाने वाला होगा। कहा भी गया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, क्योंकि यज्ञीय वातावरण में किया संस्कार तथा पिता की शुद्ध आय से प्राप्त अन्न बालक के अंतःकरण को और भी शुद्ध बनाएगा, उसे ओजस्वी, तेजस्वी, बलवान, यशस्वी बनाने वाला होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न से मन बनता है, बुद्धि व शरीर विकसित होते हैं। अन्न को प्राण भी कहा गया है, इसलिए शुद्ध और पवित्र अन्न को ग्रहण करने वाला बालक सब प्रकार से जीवन में उन्नति प्राप्त करता है, वह देवों का प्रिय बनता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान सभी को रखना चाहिए। तो बालक का अन्नप्राशन संस्कार विधि विधान से ही करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको उपयोगी, लाभदायक लगा होगा। आगे इसी प्रकार उपयोगी व ज्ञानवर्धक वीडियोस बच्चों के बारे में आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।